हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो है हमारी लॉक इन पीरियड क्या है पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स का, सेविंग स्कीम्स का प्रीमेच्योर क्लोजर कैसे कर सकते हैं, अगर करेंगे तो कब कर सकते हैं, और अगर प्रीमेच्योर क्लोजर करेंगे तो कितना % उस पर पेनल्टी पड़ेगी, या एक्सटेंशन किसी भी स्कीम का हमने करना है तो वो किस टाइम के अंदर कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या है वो सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम। तो सबसे पहले हमारा है सेविंग अकाउंट। आपको पता ही है सेविंग अकाउंट का कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, कोई एक्सटेंशन नहीं होता। सेविंग अकाउंट में हम जब चाहे पैसे जमा कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, और जितने टाइम तक चाहे उतने टाइम तक चला सकते हैं। उसके बाद है हमारा RD 5 ईयर। RD 5 ईयर लॉक इन होता है हमारा 3 साल के लिए। 3 साल के लॉक इन रहता है। 3 साल के लिए लॉक इन होता है इसका। और इसमें हम लोन ले सकते हैं 1 साल के बाद। वो इसमें लिखा नहीं हुआ, 1 साल के बाद लोन ले सकते हैं। जितना आपका पैसा जमा है उसका 50% आप निकाल सकते हैं। और इसका एक्सटेंशन हम एक बार कर सकते हैं। मान लो एक बार ये मैच्योर हो गई तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इसको एक बार और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है TD 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर TD। कुछ लोग जो नई पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं उनको पता नहीं होता कई बार कि TD क्या होती है। TD एक फिक्स डिपॉजिट है जिसको टाइम डिपॉजिट के नाम से नाम दिया गया है। तो ये एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट ही है। 1 साल, 2 साल और 3 साल का जो लॉक इन पीरियड रहता है वो 6 महीने का रहता है। 6 महीने के पहले आप नहीं निकाल सकते, 6 महीने के बाद निकाल सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद आप लोग निकालते हैं अपना पैसा तो सिर्फ सेविंग का जो इंटरेस्ट रेट है 4% वो मिलता है, जबकि 1 ईयर का होता है 6.9 और 2 ईयर का और 3 ईयर का 7.0 होता है। अगर हम यही 1 साल के बाद करते हैं तो जो है स्कीम इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंप्लीट हो गया है 1 साल, माइनस कर देंगे उससे 2%, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑफ SB फॉर रिमेनिंग मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने 2 या 3 साल की TD करवा दी है और आप उसको 1 साल बाद बंद करते हैं। तो मान लो आपने करवाई हुई है 3 साल की, तो उसका इंटरेस्ट होना है 7%। तो 7% में से -2 कर देंगे 5%। तो 1 साल जो कंप्लीट हो गया उसके लिए 5% मिलेगा। बाकी जो 1 साल से ऊपर टाइम हो गया उसके लिए सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। ये इस तरीके से है। और मैक्सिमम इसको 2 बार ऑटो एक्सटेंड कर सकते हैं आप। जैसे 1 साल के लिए आप खाता खोलते हैं तब चलता है, फिर नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर 2 बार वो अपने आप आगे एडवांस में एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ता है और दोबारा उसको खोलना पड़ता है। ये है इसका फंडा। फिर है TD 5 ईयर्स। ये पहले होती थी 10/11/2023। ये 10/11/2023 से पहले की जो भी अकाउंट खुले हुए हैं उनको हम 6 महीने बाद क्लोज कर सकते हैं। जो इस तारीख के बाद 10/11/2023 के बाद जो भी अकाउंट 5 ईयर TD में खुला है उसको 4 साल के बाद ही आप क्लोज कर पाएंगे। 4 साल से वो पहले क्लोज नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय भी हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं। बाद में कई कस्टमरों को तुड़वाना पड़ता है तो पता लगता है उनको कि ऐसा ऐसा कुछ भी है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है 5 ईयर TD में इन्वेस्ट करें या ना करें उसके लिए। और इसका एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन आप 1 ईयर TD का 6 महीने के अंदर करवाना पड़ता है, मैच्योरिटी से 6 महीने के अंदर। और 2 ईयर TD का 12 महीने के अंदर, 3 ईयर और 5 ईयर TD का 18 महीने के अंदर। ये कुछ है एक्सटेंशन का। फिर ये सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, सेविंग स्कीम बोला है, सेविंग अकाउंट बोलो, ये 5 ईयर का होता है। ये एक बहुत अच्छा स्कीम भी है। इस स्कीम की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा हर एक स्कीम के बारे में कि क्या कुछ है, कितना % इंटरेस्ट मिलता है। अभी मैं बता देता हूँ जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसमें 8.4 जो कि सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है वो मिलता है। प्लस अगर आप इस पे RD भी इसके साथ करवा देते हैं तो लगभग 9 पॉइंट समथिंग जाके इसका इंटरेस्ट है जो टोटल बनता है। तो आते हैं हम हमारे टॉपिक पे।
तो इसको कभी भी क्लोज कर सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बट 1 साल से पहले अगर क्लोज करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, विदाउट इंटरेस्ट आप क्लोज कर सकते हैं। और आफ्टर 1 ईयर और बिफोर 2 ईयर, 1 साल से 2 साल के बीच अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो 1.5% की आपको पेनल्टी पड़ेगी। और 3 साल से 5 साल के बीच अगर आप क्लोज करेंगे तो 1% की पेनल्टी पड़ेगी। इसका एक्सटेंशन आप 3 साल के लिए कर सकते हैं फर्दर। मान 5 साल हो गए पूरे, अब नेक्स्ट एक्सटेंशन होगा इसका 3 साल के लिए, टोटली 8 साल ही तक चल सकता है। उसके बाद आपको इसको क्लोज करके दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वही फंड है। ये वही है दिखाया हुआ है, क्लोजर विद इन 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन 1% की पेनल्टी पड़ती है। मान लो आपने एक्सटेंशन करवा दिया है और उसके विद इन 1 ईयर आप क्लोज करना चाहते हैं, 6ठे साल के अंदर आप क्लोज करना चाहते हैं तो 1% आपको पेनल्टी पड़ेगी। और जो 1 साल के बाद मतलब 6ठा ईयर पूरा हो गया उसके बाद कोई इस पर पेनल्टी नहीं पड़ेगी अगर आप इसको क्लोज करवाते हैं तो। फिर है हमारा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है ये। काफ़ी बार म्यूचुअल फंड से भी ये बेनिफिट ज़्यादा देता है। इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कितना बनता है, इसमें कितना बनता है। तो वो एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अभी हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो है इसमें 5 साल तक तो मिनिमम होना चाहिए ये प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए, 5 साल से पहले नहीं होगा। और फॉर अगर इसको किसी भी तरीके से कोई सीरियस इलनेस हो जाती है या कोई और दिक्कत हो जाती है, उस केस में जो सीरियस इलनेस, मान लो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होता है, सीरियस का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी चीज़ हो जाती है, इलनेस वगैरह, जिसके लिए आपको इसको क्लोज करवाना ज़रूरी है, तो 1% के डिडक्शन के साथ आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। इसका एक्सटेंशन आप 5-5 साल के लिए करवा सकते हैं। 15 साल का अकाउंट होता है, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आप इसको एक्सटेंशन करवा सकते हैं और उसके बाद फिर से नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इस तरीके से इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके बाद है हमारा MIS 5 ईयर, इसको बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम। ये एक 5 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे के लिए तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन स्कीम सबसे बेटर है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो मंथली इनकम स्कीम सबसे बढ़िया रहेगी। इसमें लगभग आपको 8.8 इंटरेस्ट मिल जाता है अगर आप इसके साथ RD को कंटिन्यू करते हैं तो इसमें 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है और 1 ईयर के बाद 1 ईयर से 3 ईयर तक अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो 2% की पेनल्टी पड़ती है। अगर इसको 4 साल से 5 साल के बीच क्लोज कर सकते हैं तो 1% की पेनल्टी पड़ती है। तो इसका एक्सटेंशन होता नहीं है, इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। मान लो खाता क्लोज करके दोबारा खाता खोल सकते हैं, है ना, वही सेम अकाउंट का एक्सटेंशन नहीं होता है। फिर है हमारा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ऐसा ही कुछ नाम था शायद इसका। तो ये अब तो बंद हो गया है, 31 मार्च 2025 को शायद ये बंद हो गया था। हाँ, 2025 में ये बंद हो गया था क्योंकि 31 मार्च 2026 तो आया नहीं अभी तक। हाँ, 31 मार्च 2025 को ये बंद हो गया है। बट अगर आपने ये खुलवाया हुआ है तो इसमें आप 6 महीने बाद क्लोज कर सकते हैं, 2% इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। ये जो चालू हुआ था तो 7.5 रेट से मिलता था इस पर इंटरेस्ट। अगर आप इसको 6 महीने के अंदर 6 महीने के बाद क्लोज कर देते हैं मैच्योरिटी से पहले तो आपको 5.5 इंटरेस्ट के साथ ये क्लोज करना पड़ेगा। और इस पर एक्सटेंशन वगैरह कुछ है नहीं क्योंकि ये स्कीम में बंद हो गई है। इसके बाद NSC है हमारा 5 ईयर। इसमें कोई भी प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं होता है NSC में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है अगर आप 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसमें कोई भी बट इसका एक ही ये है, क्या बोलूँ मैं, कॉन्स बोलूँ या कमी बोलूँ कि ये प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं कर सकते आप इसमें किसी भी केस में। बट इसको आप कहीं प्लेज करके, जैसे बैंक में प्लेज करके वहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। इसका एक्सटेंशन नहीं होता है, इसको सिर्फ आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा KVP, किसान विकास पत्र।
ये स्कीम है जिसमें हम 9 साल 6 महीने के अंदर हमारा पैसा डबल हो जाता है। इसकी वीडियो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बट ऑफिस के साथ मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल रहा है ऑफिस के साथ ये सारा काम करने का, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि सभी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो इसका जो लॉक इन होता है वो 2.5 साल का होता है। 2.5 साल के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसमें भी एक्सटेंशन और इन्वेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद है हमारा डेथ के केस में आप किसी भी अकाउंट को किसी भी टाइम क्लोज कर सकते हैं, है ना। तो डेथ के केस में कोई लॉक इन पीरियड अप्लाई नहीं होती है। इंटरेस्ट सभी स्कीम का अलग अलग होता है, उनके हिसाब से आपको पे किया जाता है। तो यही था दोस्तों कि किस तरीके से क्या क्या लॉक इन पीरियड हैं, किस टाइप से हम प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, किस टाइप से हम एक्सटेंशन कर सकते हैं अपने पोस्ट ऑफिस के खातों का। ये वीडियो जो भी इन्वेस्टर हैं पोस्ट ऑफिस के, जो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे को लगता है कि ये सभी को पता होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते इन बारे में, कुछ जो लोग नए ज्वाइन करते हैं पोस्ट ऑफिस को, चाहे वो पब्लिक हो या एम्प्लॉय हो सकता है मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों की जानकारी ना हो। इस केस में वो पब्लिक को भी कई बार मिक्स गाइड कर देते हैं। तो थैंक यू गाइज, यही था इस वीडियो में। होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।